कई साल बाद ऐसा हो रहा है कि किसी बॉलीवुड फिल्म की रिलीज से पहले इतना जबरदस्त माहौल बना है। हालत यह है कि जिसने फिल्म देख ली है वो थोड़ा सीना चौड़ा करके कह सकता है, हम तो देख आए भाई, आपने अभी तक देखी नहीं। कमाल है। हाँ, और अगर आप इस फिल्म के बारे में जरा भी कुछ नकारात्मक बात कर देंगे ना, तो सामने वाला आपको ऐसे देखेगा जैसे आपने कोई गुनाह कर लिया हो। रियली। क्योंकि क्योंकि धुरंधर द रेवेंज अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, वो एक तरह का राष्ट्रीय जुनून बन गई है। पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध है उसको लेकर, हमारे पाकिस्तान के साथ के युद्धों को लेकर कई फिल्में इससे पहले भी बनी हैं, लेकिन ये धुरंधर द रेवेंज पहले की फिल्मों की तरह पाकिस्तान को सिर्फ शिकायत नहीं कर रही कि देखो तुम्हारे आतंकवाद ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया। ये फिल्म तो सीधे जाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके साथ उसी की भाषा में बात करके करारा जवाब देती है। इतनी सीधी, इतनी कड़वी और इतनी तीखी भाषा में कि पाकिस्तान को शायद ही किसी भारतीय फिल्म ने ऐसा जलवा पहले कभी दिखाया हो। इसलिए दर्शक अब ये नहीं पूछ रहा कि फिल्म अच्छी है या बुरी, वो तो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, बताओ इसमें ऐसा क्या है जो आपको सबसे धमाकेदार लगा। तो चलिए कहानी की बात बहुत फटाफट खत्म करके हम इस फिल्म के धमाकों की बात करते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था रहमान डकैत की लियारी टाउन में, कराची के बदनाम लियारी टाउन में हत्या हो गई और लियारी टाउन एक तरह से अनाथ हो गया। अब हमजा यानी जसकीरत, जिसे रणवीर सिंह ने निभाया है, वो कराची के लियारी इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। वो हुसैर बलोच को यकीन दिला देता है कि रहमान की मौत के पीछे पठान गैंग का वो जो अरशद पप्पू है और एसपी चौधरी असलम है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। बस फिर गैंग वॉर, पप्पू की मौत और हमजा का धीरे धीरे लियारी पर पूरा कंट्रोल, और उसी के साथ वो हुजैर को लियारी से निकालकर दुबई भेज देता है और वहां से सीधा जेल में बंद करा देता है। अब उसका असली मकसद शुरू हो जाता है और वो है पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को खत्म करना। लेकिन उसके लिए उसे इंतजार है दिल्ली से अजय सन्याल के ग्रीन सिग्नल का। इतनी सी बात है, इतनी सी कहानी है। पठानकोट में बड़ा हुआ जसकीरत सिंह रांगी किस तरह हमजा अली बनकर पाकिस्तान के कराची में घुसकर वहां का लोकल बनकर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क पर कहर बरसाता है, वो है धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2। फिल्म के जबरदस्त धमाकेदार प्लस पॉइंट्स क्या है? दो तरह के हैं, एक फिल्म के तौर पर है और दूसरा भारतीय भावनाओं के तौर पर। आजकल 2.5 घंटे की फिल्म भी हम सह नहीं सकते। दर्शकों को ये फिल्में आजकल की पकड़कर नहीं रख पाती, लेकिन ये फिल्म धुरंधर द रेवेंज 229 मिनट लंबी फिल्म होने के बावजूद भी लगातार हमें बांधे रखती है। असल में फिल्म की लंबाई कभी भी मायने नहीं रखती थी, आगे भी नहीं रखेगी। मायने रखता है निर्देशक का दर्शक के दिल तक पहुंचने का तरीका। उसे यह पता होना चाहिए कि मैं दर्शकों को क्या परोसना चाहता हूं, और इस मामले में आदित्य धर ने जो काम करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। पहली फिल्म की तरह ही ये सीक्वल भी कई चैप्टर्स में चलती है।
6 चैप्टर्स आते हैं, फिर उपसंहार यानी एपिलॉग्स भी आते हैं। कहानी 2000 के साल से लेकर वर्तमान समय तक आती है। हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि फिल्म अपनी पकड़ छोड़ रही है या उसकी कहानी कहीं पे भी टूट रही है, बिखर रही है। फैक्ट और फिक्शन दोनों का बैलेंस इतना सटीक रखा गया है कि फिल्म हमें लगभग असल लगती है और बोर बिल्कुल नहीं करती। और सबसे खास बात, यह फिल्म कभी भी पाकिस्तान की ओर नरमी नहीं दिखाती। हॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें अमेरिका की इमेज बहुत ही ज्यादा सकारात्मक, पॉजिटिव, पावरफुल, डोमिनेटिंग दिखाई गई है। और इन फिल्मों से वास्तव में अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में ताकतवर हुई है। फिल्म अपने आप में इस तरह का काम कर सकती है। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, हमने ऐसी फिल्मों को बनाने पर आज तक ज्यादा गौर नहीं फरमाया था। उस दिशा में धुरंधर एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है दोस्तों, ये वास्तव में एक फिल्मी कूटनीति है। एक ऐसी सिनेमैटिक डिप्लोमेसी जो भारत का संदेश पूरी दुनिया में लेके जाएगी और पाकिस्तान की हालत खस्ता करती जाएगी। इस फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जहां आपको पाकिस्तान के लिए सहानुभूति महसूस हो, बल्कि कई बार हमें पाकिस्तान बहुत कमजोर, उलझा हुआ और हास्यास्पद लगता है। और ये जो इमेज है पाकिस्तान की और हमारी यानी आज का भारत जो घर में घुसकर मारता है, मुंह तोड़ जवाब देता है, ये दोनों हमारे दिल को पूरी तरह छू जाती है। इस फिल्म की जान बेशक आदित्य धर का लेखन निर्देशन तो है ही है, उसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर पर्दे की बात करें तो इस फिल्म की जान रणवीर सिंह है। और हमें याद है कि पहले पार्ट में उनके हिस्से में थोड़ा कम काम आया था, दूसरे किरदारों को ज्यादा फुटेज मिला था और रणवीर को अच्छा खासा अंडर प्ले करना पड़ा था। हो सकता है उनके चाहने वालों को ये सवाल भी हुआ होगा कि आखिर रणवीर इतना अंडर प्ले वाला कैरेक्टर क्यों कर रहा है, लेकिन वो जो हिसाब किताब है वो पूरा इस फिल्म में धुरंधर द रेवेंज में लेवल हो जाता है, क्योंकि ये फिल्म, ये पार्ट 2 पूरी तरह आउट एंड आउट रणवीर सिंह का है और वो फिल्म पर जबरदस्त छा गए हैं। इनफैक्ट बैंड बाजा बारात से जब रणवीर ने पदार्पण किया था, तब विवेचकों ने और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों ने ये स्वीकार करना पड़ा था कि ये एक लड़का इतना जबरदस्त कलाकार है, इसके अंदर वो एनर्जी है कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। और आज हम सब जानते हैं कि देश के नए पीढ़ी के सितारों में, सिर्फ बॉलीवुड नहीं पूरे इंडिया में, रणवीर एक टॉप मोस्ट सुपरस्टार है। और धुरंधर द रेवेंज उनकी करियर की आज तक की एक सबसे महत्वपूर्ण फिल्म बनकर रहने वाली है। रणवीर के साथ साथ ही पार्ट 2 में दूसरे कलाकारों ने भी कमाल किया है। जैसे पार्ट 1 में अक्षय खन्ना छा गए थे, उनके साथ साथ बेशक राकेश बेदी, संजय दत्त और अन्य कलाकार भी बेहतरीन दिखाई दिए थे। यहां इस पार्ट 2 में अक्षय खन्ना फ्लैशबैक को छोड़कर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि रहमान डकैत की डेथ, उनकी हत्या पार्ट 1 में हो चुकी है। तो पार्ट 2 में रणवीर के साथ साथ जो कुछ कलाकार पर्दे पर छा जाते हैं, उनमें अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और राकेश बेदी, इन चारों का नाम हमें लेना ही पड़ेगा।
और इन सभी ने शानदार काम किया है। और फिल्म में ऐसे कई दृश्य भी है जहां पर अर्जुन रामपाल को अगर हम थोड़ा सा अलग कर दे तो संजय दत्त, आर माधवन और राकेश बेदी को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलने के साथ साथ ऑडियंस की तालियां, सीटियां बटोरने का भी जबरदस्त मौका मिला है। सारा अर्जुन जिसने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में पदार्पण किया और बहुत प्यारी सी छोटी युवा अभिनेत्री है और पहले पार्ट में उनका काम बहुत खूबसूरत था। उनके हिस्से में इस पार्ट 2 में काम कम आया है, लेकिन जितना आया है उतना सारा ने अच्छी तरह निभाया है। और तो और फिल्म में पूरा फोकस पाकिस्तान के चिथड़े उड़ाने पर होने से कोई भी दूसरी बातों के लिए अवकाश नहीं है। ना कोई फालतू का रोमांटिक ट्रैक है, ना कोई आइटम नंबर है, ना कोई अननेसेसरी ह्यूमर है, कुछ भी नहीं है। जो है वो सीधे पाकिस्तान के मुंह पर एक चमाड़ है और उस चमाड़ की गूंज इतनी जोरदार गूंजे, उसके लिए आदित्य धर ने अपना फोकस इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद भी केवल मुख्य प्रमुख मुद्दे पर रखा है। फिल्म पाकिस्तान के आतंकवाद, उसकी राजनीति और आईएसआई के रिश्तों को बिना किसी झिझक के दिखाती है। अरे फिल्म ने दाऊद इब्राहिम जैसे आदमी को भी नहीं छोड़ा, जिनका किरदार दानिश इकबाल निभाते हैं और फिल्म में उसे बड़ा साहब करके पेश किया जाता है। हमें बड़ी घिन आती है, हमें बड़ी शर्म आती है कि पाकिस्तान इतना गिरा हुआ देश है जो भारत की बर्बादी करने वाले एक भारतीय को न सिर्फ पनाह देता है, लेकिन उसे अपने सिर पर इस तरह बिठाता है कि उसके सामने उसके अपने पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिशियल्स और आईएसआई के नुमाइंदे भी बेकार लगते हैं। ये फिल्म वास्तव में एक मिशन है और जिस तरह उरी में आदित्य धर ने भारत का पक्ष रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसी तरह शायद उससे 500,000 गुना ज्यादा भारत का पक्ष रखने के लिए उन्होंने धुरंधर के दोनों पार्ट्स को जी जान से, हकीकतों से और तमाचों से भर दिया है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि धुरंधर में कुछ सुंदर कर्ण मधुर गाने थे। अक्षय खन्ना को लेकर वो स्टेप्स जो काबुल में दिखाया गया था वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। यहां धुरंधर द रेवेंज में इसके लिए ज्यादा स्कोप नहीं है, फिर भी फिल्म म्यूजिकली बहुत अच्छी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें पुराने गानों को बहुत ही सुंदर तरीके से कहानी के अंदर ही जोड़कर मिलाकर पेश किया गया है। टुकड़ों में बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे, तम्मा तम्मा लोगे, हम प्यार करने वाले, तिरछी टोपी वाले, रा रा रास्पुतिन, दीदी, गिनते थक जाएंगे, बहुत सारे गाने हैं। और ओरिजिनल जो गाना प्रमोशन में यूज हुआ है उसे आरी आरी उसे पर्दे पर बहुत कम समय मिला है, लेकिन पुराने गानों का रेट्रोफिटिंग और जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली यूज करने के कारण यह फिल्म म्यूजिकली भी बहुत ही प्यारी लगती है। धुरंधर द रेवेंज इस फिल्म ने जो सबसे बड़ा काम किया है उसने वो है एक नया स्टैंडर्ड सेट करने का, फिल्म मेकिंग का नया स्टैंडर्ड, खास करके बॉलीवुड के लिए। अब कोई निर्देशक पहले की तरह कच्चा काम करेगा और सोचेगा कि बड़ा स्टार ले लिया और 100, 200, 300, 400 करोड़ का प्रोडक्शन बजट मिल गया तो मैं जो भी बनाऊंगा लोगों को ग्रैंड लगेगा।
तो मैं उन निर्देशकों से कहना चाहता हूं, योर टाइम इज ओवर। इससे पहले भी हमारे सामने एक और उदाहरण बॉलीवुड में था और वो था एनिमल का। वहां रणवीर कपूर था, यहां पे रणवीर सिंह है। नए जमाने के, नई पीढ़ी के हमारे दो सबसे ज्यादा बैंकेबल सुपरस्टार्स। अगर रणवीर कपूर की करियर को एनिमल ने एक नई ऊंचाई दी थी, तो यहां पे रणवीर के लिए वही चीज धुरंधर द रेवेंज बनी है। अब किसी भी निर्देशक को अगर ऐसा लगेगा कि मुझे ये सितारा मिल गया, इतना पैसा मिल गया, इतना प्रमोशन हो जाएगा, हाइप क्रिएट कर देंगे, ये वायरल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और मेरी फिल्म निकल पड़ेगी, तो भैया माफ करना। जब तक स्क्रिप्टिंग, क्राफ्टिंग, मेकिंग एंड डिलीवरिंग, इन चारों में आप ऐसी फिल्मों के साथ तालमेल नहीं मिला पाओगे, तब तक दर्शकों को आपकी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने की ही जरूरत लगेगी। थिएटर में जाके पैसा खर्चा करके आधा दिन बिगाड़ के आपकी फिल्म देखने को वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप एनिमल या धुरंधर के लेवल पर नहीं आएंगे। तो कुछ बात कमजोरियों की करते हैं। हां, फिल्म में कमजोरियां हैं। सबसे पहली कमजोरी लेंथ है। भले आदित्य धर को लगा हो कि मैंने जितना भी जो भी कुछ दिखाया है वो लोगों को सबका सब पसंद आएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि फिल्म की शुरुआत थोड़ी सी ढीली है। फिल्म में कुछ कुछ ट्रैक्स, सबप्लॉट्स शायद ना होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अर्जुन रामपाल के पिताजी का जो कैरेक्टर का ट्रैक इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, शायद उसकी फिल्म में जरूरत नहीं है। उसी तरह जस कीरत के पास्ट को, उसके बीते हुए कल को फिल्म में अच्छा खासा फुटेज दिया गया है। बेशक वो जो अभी बन चुका है एज हमजा, वो इतना कातिलाना, वो इतना खुन्नस वाला क्यों है, वो ऑडियंस को समझाने के लिए शायद जस कीरत के रूप में उसकी जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाना, एक झलक दिखानी शायद जरूरी थी, लेकिन उसका इतना एलोबरेशन फिल्म के लिए जरूरी नहीं लगता। उसी तरह पाकिस्तान से पंजाब में होने वाली ड्रग्स की स्मगलिंग का जो ट्रैक है, उसका भी फिल्म में कोई खास उपयोग नहीं है, सिवाय कि एक इंटरवल पॉइंट उससे क्रिएट होता है। वो शायद इस ट्रैक के बिना भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं मिल जाता। कुछ बातें लॉजिक के बाहर है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कबूल कर लेता हूं कि इतने बड़े स्केल की फिल्म बनाते वक्त किसी भी निर्देशक को कुछ कुछ जगहों पर लॉजिक को एक किनारे पर रखना ही पड़ता है, चाहे वो बॉलीवुड हो, साउथ इंडियन मूवीज हो या हॉलीवुड हो। लेकिन जब धुरंधर दोनों पार्ट्स में इतनी ज्यादा करेक्ट लग रही है, तब मन में थोड़ी सी अपेक्षा बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि आदित्य धर चाहते तो थोड़ी सी और मेहनत करके फिल्म की हर बात को लॉजिकली करेक्ट कर पाते। खैर, उन्होंने जो एंड रिजल्ट दिया है वो बेहतरीन है, तो उनकी ये छोटी छोटी क्षतियां बिल्कुल माफ करने लायक है। हाँ, हमजा और उसकी बीवी यालिना के बीच में एक मोमेंट आती है जो फिल्म की बहुत ही क्रूशियल बात है। स्क्रीन प्ले में उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वहां पे जो लॉजिक या जो आर्ग्यूमेंट्स या जो एंड रिजल्ट दिखाया गया है, वो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पेश किया जाना चाहिए था। वो एक दृश्य से लोगों को ये भरोसा बैठ जाना चाहिए था कि हमजा अपनी बीवी को इस मुद्दे को लेकर, जो भी मुद्दा है मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो आपको फिल्म देख के ही जानना है, जीत चुका है तो बहुत अच्छा लगता। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी या मेकर की सबसे बड़ी गलती इस फिल्म में
गाली गलौज का और बॉडीली मैनरिज्म का कई कई जगहों पर बुरा और अधिक उपयोग कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी फिल्म में इतनी सारी गाली हो तब जाकर वो अच्छी बनती है। अरे भाई, हमने 60s की भी फिल्म देखी है, 80s की भी देखी है, 2000 की भी देखी है, आज की भी देख रहे हैं। लेकिन अब हो ये गया है कि फिल्म मेकिंग में गाली फैशन भी बन गई है और शायद नई जनरेशन को गाली वाले सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा एक रॉन्ग नोशन मेकर्स के मन में फिट हो गया है। कुछ कुछ जगहों पर जो हरकतें, शारीरिक हरकतें दिखाई गई है, वो भी इस फिल्म में बिल्कुल टाली जा सकती थी। अगर ऐसा होता शायद फिल्म का सर्टिफिकेट उसके बाद भी वयस्कों के लिए रहता, क्योंकि हिंसा बहुत प्रचुर मात्रा में है। लेकिन ये गाली गलौज और गंदी भाव भंगिमा कम होने के कारण फिल्म देखने के लिए थोड़ी सी और राहत वाली हो जाती। आखिर में सबसे जरूरी बात, चाहे आपको ये फिल्म के कुछ बातें कम लगे, कुछ मुद्दे कमजोर लगे तो भी इतना जरूर है कि धुरंधर द रेवेंज आपको कतई निराश नहीं करेगी, क्योंकि वो फुल्ली लोडेड फिल्म है, फुल्ली एंटरटेनिंग फिल्म है और हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंसेस से लेकर बेहतरीन निर्माण और दिग्दर्शन तथा लेखन भी और टेक्निकली बहुत पहलुओं में भी ये फिल्म एकदम दमदार है। और इस फिल्म के बाद पाकिस्तान को लेकर बॉलीवुड का नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल जा सकता है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही 21 जैसी सुंदर फिल्म आई थी जिसमें धर्मेंद्र जी हमें आखिरी बार पर्दे पर दिखे थे। उस फिल्म में पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था और युद्ध होना ही समाज के लिए, दुनिया के लिए बुरी बात है, इस संदेश को बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया गया था। हालांकि फिल्म चली नहीं, उसकी एक वजह यह हो सकती है कि ये बदला हुआ भारत है, ये घर में घुसकर मारता है और अब ये पाकिस्तान के लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना नहीं चाहता, क्योंकि धुरंधर ने अपने पार्ट 1 में भी वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया था और पार्ट 2 में इस स्टैंडर्ड को उसने और कई ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आने वाले दिनों में टॉप नॉच बैनर की बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में और पाकिस्तान का सवाल है तो उसे पर्दे पर पेश करने की बात में भी जो स्टैंडर्ड चलेगा वो धुरंधर ने सेट किया है। जाइए, आप इस फिल्म को जरूर बड़े पर्दे पर देखिए। ओटीटी पर आने तक आप इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आप भी जब अपने घर से निकलोगे, गली मोहल्ले से गुजरोगे, ऑफिस पे पहुंचोगे, लोकल ट्रेन में या फ्लाइट में जर्नी करोगे तो लोग आपको पूछने वाले हैं, धुरंधर नहीं देखी पार्ट 2? अरे कमाल के आदमी हो आप। जाइए, आदित्य धर को, रणवीर को, संजय दत्त को, आर माधवन को, अक्षय खन्ना को और इस फिल्म के सारे कलाकारों को, सारे टेक्नीशियंस को एक प्यार भरा सलाम करके आइए थिएटर में जाकर धुरंधर द रिवेंज देखकर। मिलते हैं।